ओम शांति। कितना सुंदर अवसर हम सभी को मिला है आपस में मिलने के लिए। सभी बहनें बहुत पुरानी, बहुत अनुभवी, बाबा की आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, बाबा के दिल तख्त नशीन, सभी रतन बैठे हैं। हर पल सेवा पर उपस्थित हैं। विघ्नों को पार करते सदा निर्विघ्न रहने की प्रैक्टिस है। शांतिवन के पावन धाम में हम सभी संगठित होकर इस संगठन का आनंद ले रहे हैं। सभी के पास अमृत वेले का महत्व है। बाबा ने पहली आज्ञा यही की है, आत्म अभिमानी भव, अशरीरी बनो, विदेही बनो। हमारा अनुभव कहता है, बाबा की ये पहली आज्ञा, अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हमारे को सौभाग्य मिला, बहुत छोटी उम्र में चंद्रमणि दादी के पास रहे और दीदी कहती थी, पार चले जाओ, पार चले जाओ, इस शरीर से पार चले जाओ। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है, एकदम न्यारा, ऐसी अनुभूति करो। वर्तमान समय के वातावरण में, सेवा की दौड़ में इतना अवसर नहीं मिलता है कि इतना मनन चिंतन करके पार चले जाएं, पार चले जाएं। दादियों के अनुभव सुनते हैं, उन्होंने अपने आप को पढ़ाया, मैं कौन हूं। आज भी जानकी दादी जब मंच पर आती है, पहला महावाक्य कहती है, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। ऐसा अनुभव होता है, जितना ज्ञान का मनन चिंतन करने का अभ्यास हो जाता है, अर्थात अपने से बातें करते हैं, अपने को ज्ञान सुना रहे हैं, अपने को सोल कॉन्शियस बना रहे हैं, अपने को इस शरीर से पार ले जा रहे हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं। पार चले जाएं। जब तक मनन नहीं, जब तक चिंतन नहीं करते, तब तक उस अवस्था का अनुभव नहीं होता है। अपने को पढ़ाने की आवश्यकता है। दादी अपना अनुभव सुनाती हैं, बाबा कहते थे, पहले 1 घंटा अपने आप को पढ़ाओ, फिर दूसरे को कोर्स कराओ।
उन्होंने ऐसा किया। 1 घंटा अपने को बैठकर सुनाया, मैं कौन हूं, मन क्या है, बुद्धि क्या है, मैं कहां से आई हूं, अकेली आई हूं, अकेले जाना है। अपने को बैठकर पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते शरीर से पार चले गए। इस एकांत की अवस्था की आवश्यकता है, जो मौका हमें यहां भट्ठी में मिला है। निरंतर बाबा की याद, हर समय बाबा दिखाई देता रहे। एक बार बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ मैं बॉम्बे में थी। दादी लेटी हुई थी और अचानक दादी ने कहा, देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। मैं भी बाबा को देखने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद दादी ने फिर कहा, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। कमरे में कोई नहीं था, मैं थी और दादी थी। मैं बहुत छोटी थी। मैंने दादी से पूछा, कौन सा बाबा? दादी को अच्छा नहीं लगा। दादी ने कहा, दोनों इकट्ठे हैं ना। मुझे ऐसा लगा दोनों को इकट्ठा याद करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे दादी कह रही है, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। ऐसा अनुभव करके मैं भी दादी को बता सकती हूं। ऐसा मेरे मन में क्रिएट हुआ। बाप दादा दोनों मूर्त सामने हो। बाबा को देखते शिव बाबा भी दिखाई दे रहा है, शिव बाबा ही मुझे देख रहा है। मैं उनसे ही बातें कर रही हूं, वही मेरी बातें सुन रहा है। दादी हर पल उस याद में रहती थी। मैंने आरंभ किया। जब मैं सेवा पर जाती, मैं देखती थी बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। बस में बैठती तो बाबा साथ बैठे हैं, ट्रेन में बैठती बाबा साथ बैठे हैं, क्लास कराने बैठती तो बाबा ही बच्चों से बातें कर रहे हैं। हर टाइम उसको, उस याद को पकड़ा। ऐसा लगता था कि बाबा से बातें करना छोड़ दूंगी तो चला जाएगा। अब हम सब यहां भट्ठी में आए हैं, अभी से आत्म अभिमानी अवस्था का चिंतन भी करें। जैसे नए व्यक्ति को क्लास कराते हैं, 1 घंटा पहला आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं, इतना पाठ अपने को भी पढ़ाएं। शरीर से पार चले जाएंगे। बाप दादा को साथ रखें। हर पल भोजन करते साथ कर रहे हैं, रास्ते चलते साथ चल रहे हैं, बैठे हैं बाबा के साथ बैठे हैं, बाबा ही मेरे से बातें कर रहे हैं। हर पल ये अनुभव हम करें। चंद्रमणि दादी ने एक अनुभव की बात सुनाई थी कि एक बार बाबा ने कहा, बच्ची जब बाबा की याद में बैठती हो तो जो ड्यूटी आपको मिली है, जो आपकी कारोबार है, याद आती है? तो दीदी ने कहा, हाँ आती है। तो बाबा ने कहा,
थोड़े दिन ड्यूटी छोड़ दो। ऐसा अभ्यास करो, जब योग में बैठे हैं कुछ भी याद ना आए। तो दादी ने अपना अनुभव सुनाया, कहा मैंने ड्यूटी छोड़ दी 15 दिन। कितना दादी बाबा का ध्यान था बच्चों की मानसिक अवस्था पर। योग माना योग, योग माना सोल कॉन्शियस अवस्था, योग माना एक बाबा और मैं, और कुछ भी सामने ना हो। बाबा ने ड्यूटी छुड़ाई 15 दिन, 15 दिन ड्यूटी छुड़ाकर योग की अनुभूति कराई। तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि बाबा का ध्यान कितना रहा योग की अवस्था पर। बाबा जानते हैं बच्चे जिस कार्य क्षेत्र में खड़े हैं, अनेक प्रकार की कारोबार है जो मन बुद्धि को खींचती है। अभी हम याद कर सकते हैं, हम भट्टी में आए हैं, मैं और बाबा, और कोई जिम्मेवारी नहीं और कोई कारोबार नहीं। निरंतर याद किसे कहते हैं, इसकी अनुभूति हम यहां कर सकते हैं अपनी दृढ़ संकल्प की शक्ति से। कई बार हम ऐसा अनुभव करते हैं, ईश्वरी सेवा में मगन होते हुए भी कई विघ्न सामने आते हैं। मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, विघ्न 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 दिखाई देते हैं, मन उसमें उलझता है। अनेक प्रकार की बातें हमारे पास हैं। हम भट्टी में आए हैं, बिल्कुल लाइट हो जाएं। जो भी बोझ हो हमारे पास, उसे बाबा के अर्पण करने का संकल्प ले लें। हमें मालूम है करन करावन हार हमारे साथ है। किसी भी बच्चे को हम नहीं संभाल रहे हैं। कौन संभाल रहा है? बाबा संभाल रहा है। हम जिस सेवा केंद्र की जिम्मेवारी लेकर बैठे हैं, वहां जितने बच्चे रहते हैं, उनका जिम्मेवार, पालनहार, करन करावनहार बाबा है। दादी से एक पत्रकार ने पूछा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, 10,000 ब्रांच है, अनेक बहनें हैं, अनेक प्रकार की कारोबार है, आपको तो नींद नहीं आती होगी। दादी ने जवाब दिया, मैं अपने को हेड नहीं समझती हूं, हेड समझना ही हेडेक है। जिम्मेवार बाबा है, करन करावनहार बाबा है, पालनहार बाबा है। मेरा काम सिर्फ उनकी याद में रहना है और हर एक के ऊपर प्रभु प्यार की वर्षा करना है। यही मेरा कार्य है। मेरी सारी कारोबार प्रेम और शांति से संपन्न हो जाती है। मेरी बात सब प्रेम और शांति से मान लेते हैं। मैं बिल्कुल लाइट रहती हूं, मुझे लेटते ही नींद आ जाती है। टेंशन नाम का शब्द मेरे जीवन में नहीं है। उसी यज्ञ में हम सभी बैठे हैं, जिस यज्ञ से उनकी संभाल बाबा दादियों के द्वारा करा रहे हैं। आज हमारे सामने आदर्श है, बिल्कुल लाइट है। आत्म अभिमानी अवस्था का अर्थ ही है निर्संकल्प अवस्था।
जब बाबा की याद में बैठे, याद के सिवाय कोई संकल्प ना आए, ये निर्संकल्प अवस्था। पहली स्टेज है निर्विकल्प अवस्था, फिर है निर्संकल्प अवस्था। बस एक बाबा ही दिखाई दे, एक बाबा के गुण ही दिखाई दे, बाबा की शक्तियां ही हमको मिलती रहे और हमें ये अनुभव हो हमें बाबा की शक्ति चला रही है, वही मुझे चला रहा है। यज्ञ की हिस्ट्री हम सब ने सुनी है। 14 वर्ष 400 बच्चे बाबा के पास थे, भिन्न भिन्न संस्कार वाले थे, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले थे। बाबा ने हर बच्चे के ऊपर प्रेम की वर्षा की, प्यार के सागर ने प्यार की वर्षा करके सबको बहुत बहुत सुख दिया, बहुत शक्तियां दी, आनंद विभोर कर दिया। बच्चे मगन हो गए, बाबा के प्यार में खो गए, दुनिया भूल गए। दुनिया को भूलने की कोशिश नहीं की, दुनिया भूल गई। हर समय आंखें बाबा पर टिकी रही, जहां बाबा है वहीं आंखें टिक जाती थी। एक एक का ऐसा अनुभव हम सुनते हैं। वही कार्य बाबा हम बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। बिल्कुल लाइट रहकर, बिल्कुल पावरफुल होकर हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि हम अनुभव करें मेरा हर पल सुख में बीतता है, मेरा हर पल आनंद में बीतता है, मेरा हर पल बाबा के साथ बीतता है। ये हमारी अनुभूति हो, ये हमारा अनुभव हो। वो तब होगा जब हम मनन चिंतन का अभ्यास जारी रहेगा। एक बार दादी जानकी ने अपने अनुभव में सुनाया, मैं हर रोज अपने को 1 घंटा क्लास कराती हूं। वो क्लास 7 दिन के कोर्स का क्लास हो, स्वदर्शन चक्र चलाना हो, बाबा के मुरली के महावाक्य हो, 1 घंटा अपने आप को ज्ञान सुनाती हूं। हमें मालूम है बाबा रात को 2 बजे उठकर बैठते थे, विचार सागर मंथन करते थे। मम्मा रात को 2 बजे उठकर बैठती थी और विचार सागर मंथन करती थी। दादियों को देखा रात 2 बजे बैठकर विचार सागर मंथन करते हुए। दो बजे से 5 बजे तक 3 घंटा अपने से बातें कर रही है, अपने को बाबा की पढ़ाई अपने आप को पढ़ा रही है, अपने आप को ज्ञान सुना रही है, अपने को रिफ्रेश कर रही है। ये कितनी बड़ी शक्ति है। मैंने एक बार दादी से पूछा, आप घंटों विचार सागर मंथन करते हैं, हम जब ज्ञान का चिंतन करने बैठते हैं बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, 1 घंटा तक नहीं चलता। उन्होंने बहुत अच्छी युक्ति बताई, का संकल्प करके बैठो, मुझे 1 घंटे तक अपने आप को आत्मा का पाठ पढ़ाना है, पार ले जाना है। अगर वो पाठ 10 मिनट में पूरा हो जाए तो क्वेश्चन करो अपने आप से, मैं अपने आप को सुना रही हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर भी देह भान ही महसूस हो रहा है। इसका जवाब अपने आप को दो। फिर तीसरा क्वेश्चन करो, प्रश्न उत्तर करते करते 1 घंटे तक खींच कर ले जाओ। बिना लक्ष्य के मनन चिंतन नहीं चल सकता। जब लक्ष्य पक्का कर लेंगे
मुझे 1 घंटे तक इस विषय पर चिंतन करना है, अपने से प्रश्न उत्तर करने हैं। करते हुए उस अवस्था में स्थित कर लेंगे तभी स्थित हो सकेंगे। हमने देखा है दादियों ने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, अपने से मनन चिंतन कराया है, एक एक विषय लेकर, टॉपिक लेकर मनन चिंतन किया है। बाबा कहते थे अच्छा टीचर वही है जो पहले अपने को पढ़ाए फिर दूसरे को पढ़ाए। दादियां जब कोर्स कराती थी बाबा को जाकर सुनाती थी, बाबा कोर्स करा के आए, ये क्लास करा के आए, तो बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें गाइड करते थे। एक बार दादी ने कहा जब मैं कोर्स करा के बाबा के पास गई तो बाबा ने पूछा बच्ची ज्ञान सुनाया या सुख पहुंचाया? कहा मैंने सोचा ज्ञान सुनाना और सुख पहुंचाना क्या एक ही बात है? बाबा से पूछा। बाबा ने कहा हां, सुख स्वरूप होकर जब ज्ञान सुनाएंगे तो सुनने वाले के मन में जो दुख के कांटे चुभे हुए हैं निकल जाएंगे। हमारे ज्ञान सुनाने से उसके दुख के कांटे निकल जाएं, इसको कहते हैं ज्ञान सुनाना अर्थात सुख पहुंचाना। इसके लिए अपनी स्थिति शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बनाना बार बार हमारे अंदर चलता रहे। मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। बाबा ने ये नहीं कहा है कि शांत स्वरूप बन जाओ, ये हमारी पढ़ाई नहीं है। आनंद स्वरूप बन जाओ, सुख स्वरूप बन जाओ, ये पढ़ाई नहीं है। हमारी पढ़ाई है मैं हूं आत्मविश्वास, मैं शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा धर्म है, शांति मेरा गुण है, शांति मेरा शक्ति है, शांति का हार बाबा ने मेरे गले में पहनाया है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि वो हार छीन सके। चैलेंज है। मैं शांति के सागर की संतान हूं। अब ये बार बार मेरे अंदर चलता रहे, क्योंकि बहुत छोटी सी बात, हमारे आसपास रहने वाले बात नहीं मानते, कोई गलती करते हैं, काम समय पर नहीं करते, छोटी छोटी बातें अशांत कर देती हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाबा कहते हमारे आसपास रहने वाले अनेक प्रकार की गलतियां करेंगे तो भी हमारी शांति कम ना हो। मेरे गले में शांति का हार शांति के सागर ने पहनाया है। हमारी चंद्रमणि दादी हमें यह पाठ पक्का कराती थी, कहती थी बार बार मन में चिंतन करो, शांति के सागर ने शांति का हार मेरे गले में पहनाया है, दुनिया में किसी की ताकत नहीं वो हार छीन सके। चैलेंज, बार बार मन में रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। और शांति भंग होना कोई बड़ी बात है? बड़ी बात है? बहुत छोटी सी बात मन को डिस्टर्ब कर देती है। हम सभी भट्ठी में आए हैं, अपनी एक एक शक्ति को फिर से विशेष रूप से उसकी अनुभव करें, एकांत का अनुभव करें। एक बार की बात है, मैं पांडव भवन में थी, रात को मुझे नींद नहीं आई, लगभग 12 बजे मैं कमरे से बाहर आ गई, सोचा मुरली पढ़ती हूं, बाहर लाइट जल रही थी,
मैं मुरली पढ़ रही थी। 1-1.5 घंटा मुरली पढ़ने के बाद मेरे मन में आया मैं बाबा के कमरे में जाऊं। मैं बहुत फ्रेश थी। लगभग 2 बजे का टाइम मैं वहां से चल दी और मुझे लगा कि कोई मुझे मना करेगा कि आप 3 बजे आना या 4 बजे आना, लेकिन जो पहरे पर बैठे थे किसी ने मना नहीं किया। और मैं जब बाबा के कमरे में पहुंची, मैंने क्या देखा, 2 बजे कमरा पूरा भरा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी। बहुत बरस पहले की बात मैं सुना रही हूं। तब मुझे लगा बाबा यही दिखाने के लिए आज आपने मुझे सोने नहीं दिया। तुम रोज सो जाती हो, देखो कितने बच्चे तपस्या कर रहे हैं। और मैंने देखा नजर घुमाकर, सभी कोई नींद नहीं कर रहा था, बहुत फ्रेश बैठे थे। बहुत बहनें बैठी थी जिनको मैं पहचानती थी, मैं देख रही थी कि बहुत फ्रेश बैठी हैं। मैं भी 5 बजे तक दरवाजे के बीच बैठ गई और बाबा ने बहुत बहुत पावर दी, बहुत पावर मिली। लगा कि आज बाबा ने ही मुझे जगाया है, अपने समीपता की अनुभूति कराने के लिए, अपने सन्मुख बिठाने के लिए, सन्मुख बिठाकर पावर देने के लिए। बाबा तो कहते हैं बच्चे सिर्फ मेरे सन्मुख बैठो, शक्तियां बाबा देगा, लेने की भी प्रैक्टिस चाहिए। हमारे से वो शक्तियां ले ले। हम सभी यहां भट्ठी में आए हैं, एक बाबा को ही देखते रहें, हर टाइम बाबा से ही बातें करते रहें। कोई उलझन है पास में, कोई बात ऐसी है जिसका समाधान नहीं हुआ है, मेरे मन में बार बार खटकती रहती है, उसे बाबा को सुना दें और निश्चिंत हो जाएं। बाबा ही समाधान करने वाला है। लाइट हो जाएं। जिम्मेवार बाबा है, पालनहार बाबा है, करन करावनहार बाबा है। हम कुछ कर रहे हैं नहीं, हमारे को सिर्फ बाबा को याद करना है। ये एकांतवासी का अनुभव, ये लाइट रहने का अनुभव एक दिन नहीं, हर दिन हर समय मेरी अवस्था एक रस रहे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। कोई बात मेरे मन में एक दिन भी ना रहे। दीदी, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी का मास चल रहा है। एक बार किसी बहन ने मुझे कहा, क्योंकि मुझे दीदी बहुत प्यार करती थी, बहुत। जब मैं पहला दिन सेंटर पर गई, मैं दीदी से ही मिली थी और जाते पहले दीदी से मिलती थी, और जब वापस जाते क्लास करके तो दीदी गले लगाती, बहुत प्यार करती, बहुत वरदान देती। तब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। दीदी की पहली पालना मिली और उनकी दृष्टि हम पर ऐसी पड़ती थी कि हम बाबा के हैं, समर्पित बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमारी हो। बार बार वो मुझे याद दिलाती रहती, उनके वरदान मिलते रहते थे। दीदी हमेशा मुझे पत्र लिखती थी। वो पत्र पढ़ने के लिए मैंने सिंधी लिखना और पढ़ना सीखा था। बाबा के पत्र पढ़ने के लिए, दीदी का पत्र पढ़ने के लिए। एक बार मैंने 1 मास तक पत्र नहीं लिखा। मैं मधुबन आई, दीदी ने कहा क्या बात है, पत्र क्यों नहीं आया आपका? मैंने कहा मैं नाराज हूं आपसे। क्यों नाराज है? तो मुझे फलानी बहन ने आपके लिए ऐसा कहा कि दीदी ने ऐसा कहा है। तो दीदी ने कहा इतने दिन अपने पास क्यों रखा? ये बात इतने दिन अपने पास क्यों रखी? मैंने कहा कहने वाले ने कहा था। क्या कहेगा? क्या कहेगा? बताना नहीं।
कोई भी कोई बात सुनाता है तो क्या कहता है? बताना नहीं। मुझे कहा था बताना नहीं, बोला आखिर बताना पड़ा ना। तो एक मास के बाद क्यों बताया? उसी टाइम लिख कर भेज देती, निरसंकल्प हो जाती। कोई बात मन में रखे ही नहीं, उससे योग भी कम होगा, मन भी भारी होगा, दूरी भी हो जाएगी। ऐसी ऐसी अनेक बातें कारोबार में हमारे सामने आ जाती है। अभी हम बाबा के सन्मुख आए हैं, दादियों की दृष्टि हमको मिल रही है, बाप दादा की दृष्टि दादियों द्वारा मिल रही है, और हमारे पास कोई भी भारीपन है वो यहाँ निकल जाए और हम लाइट हो जाए। बाबा ने फुल स्टॉप लगाना सिखा दिया, कोई बीती बात याद ना आए। हमें ऐसा अनुभव होता है, भूलने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जो व्यर्थ है, जो बीत गया है, वहां हम फुल स्टॉप लगा दें। अब हमारे से फुल स्टॉप लगता ही नहीं, हम उन बातों को भूल ही नहीं सकते, हम उसको लेकर चल रहे हैं। तो फिर जिनकी सेवा के हम निमित्त हैं, उनको वो पावर हमारे द्वारा कैसे मिलेगी? हमें देखना है, हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लग जाता है या नहीं लगता है? वो भी पावरफुल चाहिए। दादी कहती है जो बीत गया मैं उसको याद नहीं करती, और जो याद करने की बात है उसे भूलती नहीं। व्यर्थ याद करते हैं तो समर्थ बात भूल जाती है, आवश्यक बातें भूल जाती हैं। हमारा सारा संसार संकल्पों में एक संसार है, बाबा। बाबा हमारा संसार है, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, हर रोज हमें संभाल रहा है, हमारी पालना कर रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है, हर कार्य पूरा कर रहा है। बाबा भी कर रहा है, मम्मा भी कर रही है। जो कार्य बाबा प्रारंभ करा देते हैं, मम्मा पूरा करा देती है, अनुभव में आता है। हर समय बाबा से बातें करते रहे, हर समय बाबा से बातें करते रहे, ये है निरंतर योग। हमें अनुभव होता रहे एक बाबा मेरा साथी है, मैं और बाबा, बस। कोई बात के समाधान के लिए कोई देहधारी याद नहीं आए, कोई हमारी पालना नहीं कर रहा है, बाबा पालना कर रहा है, बाबा कार्य करा रहा है, बाबा हमारे मन बुद्धि को रिफ्रेश कर रहा है, हमारे मन बुद्धि को लाइट रखता है। बाबा को याद करने बैठते हैं, कोई विघ्न हमारे सामने है, मिट जाता है। ऐसे अनेक अनुभव हमारे पास हैं। बाबा जाने, इसी को कहते हैं समर्पण भाव। यही हमारा समर्पण भाव है। मैं बाबा की गोद में हूं, मेरा हाथ बाबा के हाथ में है, मेरी बुद्धि हाथ है, बाबा जैसे चला रहा है हम चल रहे हैं। एक बार की बात है, पांडव भवन में मैं दादी जानकी से मिलने गई। बाहर से दरवाजा बंद था, मैं बाहर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद कोई बहन आई, मैं कहा दादी है अंदर? बोला हाँ है। फिर बंद क्यों है? तो दादी ने कहा था बाहर से बंद कर दो। क्यों? तो दादी का 1 घंटा अनेक आत्माओं को सकाश देने का है। ये घंटा अनेक आत्माओं को सकाश देने का है। मैं सोचने लगी, 1 घंटा अपने को पढ़ाने का उनका फिक्स है, 1 घंटा औरों को सकाश देने का फिक्स है।
विचार सागर मंथन करने का भी है, अकेले अपने आप से बातें करना, अकेले अनेक आत्माओं को शक्तियां देना, उनके घंटे फिक्स है, हमारे हैं? हमारे हैं? कि ये घंटा मुझे अपने आप को पढ़ाना है, ये घंटा सकाश देना है, ये घंटा अनेक आत्माओं को शक्ति देना है, हमारे फिक्स है? फिर जब मैं अंदर गई, फिर मैंने दादी से पूछा, तो उन्होंने बहुत अच्छी अनुभव की बात सुनाई। कहा कि एक बार बाबा रोज बच्चों को सैर पर ले जाते थे, एक पहाड़ी पर बाबा ले गए, वहां बाबा ने सबको कहा योग में बैठो। योग में जो बाबा ने दृष्टि दी, बोला कि हमारी स्टेज बहुत ऊंची, बहुत अच्छी, एकदम डिटैच हो गए, एकदम बाबा के पास पहुंच गई, बहुत ऊंची अवस्था। उस समय बाबा ने कहा, इस समय जो आपको पावर मिल रही है, किसी आत्मा को ये सकाश दो। इस टाइम जो आपको पावर मिल रही है, ये पावर औरों को दो। तो बाबा ने पावर लेना भी सिखाया, बाबा ने पावर देना भी सिखाया। ये जितने जितने जिम्मेवारियां बढ़ती जाएं, उतना हमारा एकांत का लाभ बढ़ता जाए। हमें महसूस हो कि मुझे एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करनी है। दूसरा, एकांत में बैठ के बाबा से बातें करनी है। तीसरा, एकांत में बैठ के अनेक आत्माओं को बाबा के सामने बिठाना है। कहा, जब मैं वतन में बाबा के पास बैठी हूं, तो ऐसी विशेष आत्मा को बुला के बाबा के सामने बिठा देती हूं कि बाबा उसको पावर देगा, बाबा उसको शक्ति दे रहा है, बाबा उसकी ज्योति जगा रहा है। लेकिन उसको बुला के बाबा के सामने बिठाना, ये कार्य तो किया ना। ऐसी ऐसी अनुभूतियां जिसकी अभी हमें आवश्यकता है, हमें एकांत का लाभ लेना है। एकांत का अर्थ ही है जहां बाबा और मैं हूं। वतन में बैठे हैं, बाबा से बातें कर रहे हैं, पावर ले रहे हैं, ऐसी ऐसी अनुभूतियां हमें भट्टी में कर लेनी है। अमृत वेले जब हम सभी योग में बैठे, अभी से लेकर जो मनन चिंतन करते रहेंगे, अपने आप से बातें करते रहेंगे, जितना आत्म अभिमानी बनकर बाबा के अपरम अपार गुण चिंतन में आते रहें, आते रहें, आते रहें। अपना टेस्ट करें, 1 घंटा हम बाबा के गुण गा सकते हैं। लगातार बाबा के गुण याद आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं, आते। गुण गाते गाते गुणवान बन जाओगे, बाबा ने युक्ति बताई है। बाबा के गुण गाते गाते गुणवान बन जाओगे, बाबा के गुण गाते गाते बाप समान बन जाओगे। फिर हमारे पास रहने वाले अनेक गलतियां करेंगे, लेकिन हमें जोश नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, मूड ऑफ नहीं होगा। उन पर भी शांति की, शक्ति की वर्षा करते रहेंगे, करते रहेंगे। उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, हमारा प्रभाव उन पर पड़ेगा। ऊंचाई से पानी गिराते हैं तो जहां नीचा होता है उधर जाता है, ऐसे ही प्रभाव भी ऊपर से नीचे जाता है। जो गलती कर रहा है, हमारी स्थिति उससे ऊंची है, तो हमारी स्थिति का प्रभाव उस पर जाना चाहिए, ना कि उसका प्रभाव हम पर आए। हमें ऐसा अनुभव होता है, एक ही स्टूडेंट है,
जिसे मुझे परफेक्ट बनाना है वो मैं हूं। बाकी का तो मुरली सुना देते हैं, क्लास वालों को मुरली याद रही या न रही वो जाने, वरदान याद रहा या नहीं रहा वो जाने, स्लोगन याद रहा या नहीं रहा वो जाने, हमने तो पढ़ के सुना दिया। लेकिन मैं जो स्टूडेंट हूं, अपना टेस्ट लेना है। मुझे मुरली की कितनी पॉइंट याद है, मुझे वरदान याद है, मुझे स्लोगन याद है। मनमोहिनी दीदी हमको सुनाती थी कि बाबा की मुरली एक बार सवेरे सुनते हैं, दीदी नोट करती थी, रोज डायरी पेन लेकर जाती थी। दीदी की विशेषता थी, वो डायरी पेन लेकर जाती थी क्लास में और मुरली नोट करती थी। उसके बाद आकर कई पत्र लिखती थी, तो पत्र में 2 पेज बाबा ने क्या कहा हर एक को लिखती थी। उसके बाद दीदी के पास कहती थी, जब फोन आता है तो मैं पहले उनको सुनाती हूं आज बाबा ने क्या कहा, बाद में बात करती हूं। फिर सारा दिन पार्टियां मिलती थी तो पहले उनको यह सुनाती थी आज बाबा ने क्या कहा। तो मुरली एक बार सुनी और सारा दिन मुरली सुनाती थी, जबानी, पढ़कर नहीं सुनाती थी, जबानी सुनाती थी। हम टीचर हैं, हमें इतनी मुरली याद रहती है, हम सारा दिन जबानी सुनाए, पूरा वरदान सुनाए, पूरा स्लोगन सुनाए, पूरा प्रश्न उत्तर सुनाए, मुरली की कम से कम 10 पॉइंट मुझे याद हो जाए, मैं जवानी हर एक को सुना सकूं। अगर ये मुझे याद है तो जब मैं एकांत में बैठूंगी अपने आप को सुनाऊंगी। ये है टीचर का काम, रिवाइज कराना, फिर औरों को रिवाइज कराना, जो मिले उसको जवानी सुनाना। इसका पहला लाभ मुझे होगा। तो हमें ऐसा अनुभव होता है, एक स्टूडेंट है जिसे पूरे अधिकार से मुझे पढ़ा देना है, मुरली रोज की अच्छी तरह पढ़ा देनी है, जो कम से कम 10-15 लोगों को मैं जवानी सुना सकूं। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, अपने आप को सुना सकूं। जिससे बात करें उनको 2 शब्द बाबा के सुना सकूं। ये दीदी, मनमोहिनी दीदी ये पाठ पढ़ाती थी। सारा दिन मुरली की धुन में मस्त हमने उनको देखा। सुबह सुबह एक बार हम उनसे मिलने गए, मैं सामने खड़ी हूं, दीदी मुझे देख नहीं रही है, हाथ में मुरली है और मगन होके मुरली पढ़ रही है। मस्त दीदी का चेहरा एकदम गोपी जैसा, जैसे नाच रहा हो। मैं खड़ी होके दृश्य देखती रही और सोचती रही, क्या हम ऐसे मुरली पढ़ते हैं जैसे दीदी पढ़ रही है। मगन हो रही है। बाबा का पहला महावाक्य, मीठे बच्चे, सुनते ही दिल प्रसन्न हो जाता है, डायरेक्ट बाबा मुझे बोल रहे हैं। इस तरह की अनुभूतियां करने का ये हमें अवसर मिला है। कोई बाहर की कारोबार नहीं है, सेंटरों की कारोबार नहीं है, मोबाइल भी बहनें भट्टी में बंद कर देती हैं। वो एकांत का अनुभव करने की विशेषता, एक विशेष पावर, इस भट्टी से एक ऐसी गिफ्ट हमको लेकर जानी है, एक विशेष पावर लेकर के जानी है, एक विशेष अनुभव करके जाना है। आज ही संकल्प कर लेंगे तो अनुभव मिल जाएगा। एक ऐसी ईश्वरी पावर मुझे लेकर के जानी है जो बाबा ने दी है, जिसकी मुझे आवश्यकता है, जो हर समस्या का समाधान है, हर विघ्न को मिटाकर निर्विघ्न बनाने वाला है। वो पावर मुझे इस भट्टी से लेकर जानी है। जो मेरे पास नहीं थी या कम थी, उसे यहां भरपूर करके जाना है। लक्ष्य के बिना लक्षण नहीं आता। हमारा इतना अटेंशन अपने ऊपर नहीं जाता जितना जाना चाहिए,
औरों पर अटेंशन जाता है। जिसको हम क्लास करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या जो हमारे साथ रहते हैं वो क्या करते हैं, उस पर हमारा ध्यान जाता है। हमारा ध्यान चाहिए सिर्फ अपने ऊपर। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व स्थिति से परिस्थितियां बदल जाएगी। स्व दर्शन से ही हम दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। स्व परिवर्तन ही सबसे श्रेष्ठ परिवर्तन है। औरों में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। केवल मुस्कुराते रहें, केवल मुस्कुराते रहें, केवल प्रसन्न चित्त रहें। ये लक्ष्य होने से लक्षण आ जाएंगे। लक्ष्य चाहिए। हमारे अंदर ज्ञान और योग की पावर ही समाधान है। ज्ञान और योग समाधान नहीं, ज्ञान योग की पावर ही समाधान है। शक्ति काम करती है। जिसके पास शक्ति है उसे लगता ही नहीं कि कोई समस्या आई। पहले समस्या आई, फिर उसका चिंतन किया, फिर उसका समाधान किया। जो शक्तिशाली है उसे बड़ी बात छोटी दिखाई देती है। कहते हैं बस ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। शक्ति की कमी होने से छोटी बात बड़ी दिखाई देती है। तो हमारी भट्ठी का लक्ष्य है हम एकांतवासी हो जाएं, अपने आप को पढ़ाएं, शक्ति स्वरूप हो जाएं, हर पल बाबा के साथ बिताएं, हर पल अनुभव सुना सकें। ये अनुभव पहले कभी नहीं किया था। और आप ध्यान देना, बाबा के साथ माना बाप दादा को साथ याद करो। बिंदु रूप को बाबा में देखे, वो याद एक सेकंड भूलेगी नहीं। वो याद हमें व्यक्त से अव्यक्त बना देगी, अव्यक्त से पार निराकारी स्थिति में ले जाएगी। लेकिन बाप दादा को सामने रखें। हमने दादियों को देखा है, हर समय उनके नैनों में बाप दादा दिखाई देता है। हर टाइम बाप दादा को देखती रहती है, बाबा के साथ ही रहती है, बाबा के साथ ही भोजन करती है, बाबा के साथ ही चलती है। तो बाप दादा दोनों को पकड़ेंगे तो हम एक पल भी नहीं भूलेंगे। हर पल याद रहेगी, हर सेकंड याद रहेगी। ऐसी हमारी अनुभूति होगी। तो हम समझते हैं भट्ठी का मतलब ही है, हाँ, उस बाउंड्री के अंदर। तो बाउंड्री बाबा ने बना दी है। वो हमारी बाउंड्री क्या है? बाबा। हमारा संसार है बाबा। यहां बैठे हैं बहुतों के बीच, लेकिन अकेले। योगी हमेशा अकेला बैठा है, तपस्वी हमेशा अकेला बैठा है। ऐसी अनुभूति हम करते रहें, एकांत का अनुभव करें। यही तपस्या है, यही हमारी साधना है, यही न्यारापन है, यही हमारा उमंग है, यही उत्साह है। हम एकदम हर पल बाबा के साथ साथ हैं, साथ साथ हैं। उनसे ही बातें करते रहें। बाबा के पास मैं और बाबा किसी की शिकायत करेंगे? करेंगे? मैं और बाबा, अगर कोई व्यक्ति याद आए, उसकी शिकायत मैं बाबा से सुना रही हूं, तो तीसरा बीच में आ गया तो योगी नहीं रहा। हमें ऐसा लगता है जब मैं और बाबा बैठे हैं, तीसरे की याद आएगी नहीं। हर बात मन से निकल जाएगी, हर बड़ी बड़ी बातें खत्म हो जाएगी। याद नहीं करना पड़ेगा, सामने लाना नहीं पड़ेगा, उनकी कंप्लेन बाबा को सुनानी नहीं पड़ेगी। बाबा जानता है जो कार्य हमारे को करने हैं वो बाबा के सन्मुख है। ठीक है? ठीक है? ऐसा सुअवसर, ऐसा गोल्डन चांस हम सबको मिला है।
इसके लिए बाबा का, दादियों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।